नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं मिसिंग नंबर, जो आपके जो है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और आज उन्हीं की क्लास में आप सबके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। मिसिंग नंबर एक बहुत ही जोरदार टॉपिक होता है और ये ऐसे टॉपिक होता है कि जितना भी आप पढ़ लें, कितना भी आप कुछ कर लें, यहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट ऑप्शंस की बात है, कितना तेजी से हमारा दिमाग चलता है और प्रश्नों के जो है हम जो है क्या कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को करते हैं जो हमारी इससे पहले के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है और देखते हैं कि इन प्रश्नों की सीरीज कैसे कैसे लेकर हमको इंप्रूव करना है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इन पे काम करोगे, उतना ही अपने आप को बेहतर पाओगे। और इनका एक ही रास्ता है और इनका ना कोई फार्मूला, ना कोई शॉर्टकट तरीका, प्रेजेंट ऑप्शंस को लगाना है और देखना है कि हमारे सामने जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। यहां पर देखें कि हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस फ्री का और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज हैं, जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है सभी को प्रोवाइड किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने आ गया है, तो इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए 73, 52, 75, तो इस रिलेशन को बताना है और देखना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 73 और 52 को क्या किया जाए कि हमको 75 मिल जाए, और ये एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहां पर दोस्तों 73, 52 को ऐसा क्या करेंगे 75 मिल जाए। तो अगर हम 73 और 52 को अगर जोड़कर 2 से भाग दे दे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 125/2। गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो 3 और 2 5 हुआ, ठीक है, देख लिया, 3 और 2 5 हुआ। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें करना क्या है, हमको जो है 2 से भाग देने पे तो नहीं आएगा, 5 से भाग देते हैं। किससे? 5 से। ठीक है, 5 से भाग देते हैं, 5 से। तो कितना आएगा, 5 दुनाई 10, 5 पचा 25। ठीक है, 25 आया, लाना 75 है। तो यहां पर 25 में हम 3 का गुणा करा देंगे तो 25 टाइम 75 मिलेगा। वही काम हम यहां पर करेंगे, 64 को और 41 को जोड़कर 5 से भाग देंगे और 3 से गुणा कराएंगे। तो यहां पर 4 और 1 5 आएगा, 6 और 4 10/5 और गुणे कितना है 3, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 और 5 एकन्नम 5, तो 21 गुणे 3, तो 3 एकन्नम 3, 3 दुनाई 6 63 मिल रहा है, 63। चलिए यही काम आप यहां पर कर लेंगे। 68 और 47 को जोड़िए, तो 68 और प्लस 47 को जोड़ने के बाद 5 से भाग देंगे और 3 से गुणा कराएंगे, 8 7 15, 6 4 10 और 11, तो 115/5 और गुणे 3। तो यहां पर आएगा कितना, 5 दुनाई 10 और 15 5 तई 15, तो 23 गुणे 3, 3 3 9, 3 दुनाई 6, कितना आएगा यहाँ पर 69, और 69 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 69 आएगा। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा वो 69 होगा। तो यहां पर करना क्या है कि इन दोनों को जोड़कर 5 से भाग देंगे और 3 से गुणा करा देंगे तो हमें 75 क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखो बीच वाली संख्या लाना है, तो 3 और 4 में ऐसा क्या करें कि हमको 43 मिल जाए, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो 3 और 4 में ऐसा क्या करें, और वही हमको 6 5 में करना पड़ेगा, फिर वही हमको 2 और 11 में करना पड़ेगा। तो करें क्या, यहां पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो 3 और 4 में ऐसा क्या कर दें कि हमको जो है समीकरण है वो बनता हुआ हमको नजर आए। तो दोस्तों यहां पर कुछ करना नहीं है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 16 9 कितना होता है 25 होता है ना। तो 16 9 कितना हो गया 25। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद ऐसे तो नहीं आएगा, 25 आएगा, तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, देखते हैं कि शायद कुछ करने से और आ जाए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब कर दें, 3 3 9 3 27 और 27 और 16, 3 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4 43। अब मिल गया। चलो यही करना है, यही काम यहां पर करके देख लेते हैं। 6 का क्यूब और प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 2 1 3 और 1 4 और यहां पर 2, तो 241 मिल रहा है बिल्कुल। तो यही काम यहां पर करो।
तो 2 का क्यूब और प्लस 11 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 और 11 का स्क्वायर 121, तो यहां पर आएगा 129 आएगा। और 129 है क्या, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा। तो क्या किया हमने, पहली संख्या का क्यूब और दूसरे का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, तो बीच की संख्या में क्या की गई, मिल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, चौथा वाला। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 9, 21 और 124, 9, 21 और 124, तो बताइए इसमें ऐसा क्या कर दें कि हमको जो है संख्या मिल जाए। तो पहले इसको ध्यान से समझो और फिर बताओ, कोशिश करो। इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमको 124 मिल जाए, ये आपको ध्यान देना है। बड़ी संख्या को टारगेट बनाना है, छोटी संख्या को भी टारगेट नहीं बनाते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सोच लिया आप लोगों ने। तो 9 को और 21 को जोड़ दो, 9 को 21 को जोड़ दो। तो 9 को 21 को जोड़ने के बाद इसमें 4 से गुणा करा दो। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, पहले 9 और 21 को जोड़ते हैं, फिर ध्यान से एक एक करके आगे बढ़ेंगे। 9 और 21 को जोड़ेंगे तो 21 और 9 कितना हो गया, 30, 124 लाना है। तो 30 में हम 4 का गुणा करा देंगे, तो 30 में 4 का गुणा कराएंगे, 4 3 12 120, अभी 4 बचा है तो 4 और जोड़ दो, तो 4 और जोड़ देंगे तो 124 मिल जाएगा। ठीक है, यही काम हम यहां पर करेंगे। तो पहले 11 और 25 को जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 2 और 1 3 36, 36 में 4 का गुणा करा देंगे, तो 36 में 4 का गुणा कराएंगे तो 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 और 4 जोड़ देंगे तो यहां पर कितना मिल जाएगा, यहां पर हमको मिल जाएगा 148। कितना मिल जाएगा, 148 मिल रहा है। यही काम हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर 17 में कुछ हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बाद हमको यहां पर 4 का गुणा कराना है और इसके बाद हमको यहां पर 4 जोड़ना है और बराबर किसके होना चाहिए, 220 के होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहां पर आएगा 17, तो 4 सत्ते 28 और 4 एक 4 और 2 6, 17 चौको 68 और प्लस 4x और प्लस कितना हो गया 4 बराबर 2 से 20 के आएगा, कितना 220 के। तो 68 और 4 कितना हो गया 72। तो यहां पर आ जाओ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x और इक्वल टू 220 और माइनस 72। ठीक है, 10 में 2 जाएगा कितना आएगा 8, 10 में 2 जाएगा 8, यहां बचे 11, 11 में 7 जाएगा 4, यहां पर कितना बचेगा 2, 1, 148। अब 148 बच गया तो x बराबर हो जाएगा 148 बटे 4, तो 4 3 12 और 4 सत्ते 28, तो यहां कितना आएगा 37, और 37 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो तीसरे का जो आंसर होगा चौथा। तो यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि बीच वाली संख्या हमको चाहिए थी, तो यहां पर x रख लिया और x की वैल्यू निकाल लिया, तो कितना आया 37। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला आएगा 37। देख पा रहे हैं कितना बेहतर बेहतर क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, 86 72 158। तो पहले आप ये सोचो कि 86 और 72 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको 158 मिल जाए। तो इसमें तो कुछ खास करना नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ दो, इक्वल टू इसके हो जाएगा 6 2 8 और 8 7 15 हुआ 158, 6 2 8 8 7 15, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 1 9, 8 1 9, 9 1 10 और 1 1 2, 209, इन दोनों को जोड़ दो तो 6 5 11, 7 6 13 और 1 14, 141। 141 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ खास हमें करना ही नहीं पड़ा, है ना। तो देखो हर पेपर में, हर पूरे पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं रहते, कुछ ना कुछ नॉर्मल रहते। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पर अपनी हिंदी वीडियो की पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक, आरओ एआरओ और लेखपाल की जो बुक्स है, जो स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, और आप लोग जो है इन बुक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, 2 5 57। तो 2 और 7 में ऐसा क्या करें कि 57 मिल जाए, तो वही काम 6 और 3 में करना है। ठीक है, बताओ भाई, 2 और 7 में ऐसा क्या कर दें कि हमको ये आंसर जो है मिल जाए।
आपको इससे ऐसे प्रश्न इससे पहले मैंने कराया था, आंसर मिल गया होगा। हम 2 का क्यूब कर दें और 7 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और 8 कितना होता है 57। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हुआ। यहीं पर हम करेंगे 6 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। 6 का क्यूब होता है कितना, 6 का क्यूब होता है 216 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 9 25, तो यहां कितना आएगा 225। यही काम हम यहां करेंगे। क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 125 और 4 कितना हो जाएगा 129, और 129 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, चौथा वाला 129 आएगा। ठीक है, तो इसको हमने देखा, बड़ी संख्या को टारगेट बनाया तो हमने देखा कि यहां पर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 तो हुआ नहीं, तो 2 का क्यूब और इसका स्क्वायर कर दिया तो मिल गया। तो यहां पर आएगा पांचवें का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो 6 और 39 में ऐसा क्या करें कि 124 में 6 नाम 54, 6 3 18, गड़बड़ हो जाएगा। और सोचो और क्या कर सकते हैं। बोलो भाई, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि 124 मिल जाए। मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, स्क्वायर हम कर नहीं सकते, 6 6 36 और उसका स्क्वायर कर नहीं सकते, 36 जोड़ते भी हैं तब भी 124 मिलेगा नहीं। देखो करना क्या है, अगर 6 में हम 14 का गुणा करा दें, पहली संख्या में 14 का गुणा करा दें तो ये कितना आएगा, और इसके बाद 39 यहां पर जोड़ दे। 39 क्या करे, जोड़ दे, तो 6 चौको कितना हो गया 24, 6 2 8 84 और 39। ठीक है, तो 9 4 13, 9 4 13, 8 3 11 और 1 12, 123, और हमें लाना 124, तो एक और जोड़ दो तो 124 मिलेगा। अगर ये बात सही है तो ये चीज यहां पर लागू होगी। ठीक है, यहां पर लागू होगी इन दोनों में। तो हमें करना क्या है, 11 में पहली संख्या में 14 का गुणा कराएंगे, फिर दूसरी संख्या को 74 में जोड़ेंगे, फिर एक लास्ट में भी जोड़ना है। तो 11 चौको 44 के 4, 11 का नम 11 4 15, 154 और प्लस कितना हो गया 74, और प्लस कितना हो गया 74। ठीक है, 4 4 8 7 5 12, 1 1 2 228 और प्लस 1 229 हमको मिलना चाहिए। 229 हमको मिल रहा है, तो वही काम हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या कि 8 में हम 14 का गुणा कराएंगे और इसके बाद 53 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 चौको 32 के 2, 8 3 11 112 और प्लस 53, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 11 5 16 165 और प्लस 1 बराबर 166 आना चाहिए आंसर में, और 166 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो छठवें का जो आंसर आएगा 166 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर बताओ, 3 2 में ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर आपका आंसर मिल जाए, बोलो। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 और 3 कितना होता है 30। चलिए ध्यान से देखो भाई, तो 30 लाना है। तो 30 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसको हम करते हैं, 3 और 2 को जोड़ देते हैं, 3 और 2 का गुणा कराते हैं, जोड़ते नहीं है, गुणा कराते हैं। इसमें 2 का गुणा करा दो, 3 दुनाई 6, 6 आया। अब यहां पर 30 लाना है तो 5 का गुणा करा दो, 6 पंचे 30 मिलेगा।
यही काम हम यहां करेंगे। 7 और 5 का पहले गुणा कराएंगे, तो 7 पन्ना कितना हो गया 35, और 35 में 5 का गुणा करा दो, 5 पचा 25, 5 3 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 175। यही काम यहां करो। 4 और 6 का गुणा करा दो, तो 4 6 कितना हो गया 24, 24 में 5 का गुणा करा दो, 5 चौको 20, 5 दुनी 10, 2 12, 120, और 120 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो सातवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला एक आ जाएगा। ठीक है, सातवें का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को करो और बताओ 13 50 में ऐसा क्या कर दें कि हमको 104 मिल जाए। बताओ भाई 13 50 में ऐसा क्या कर दें कि 104 मिल जाए। तो पहले हम ये देखते हैं कि 13 में ऐसा क्या करें कि हमको 50 अगर इसको जोड़ते हैं तो ऐसा आएगा नहीं, तो जोड़ने से तो आएगा नहीं, गुणा करा देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अलग से हमको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करने के लिए 13 में अगर 4 का गुणा करा दें तो 50 के नजदीक पहुंचेंगे। तो 13 चौको 52, 52 में 2 घटा दें तो हमको 50 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहां पर 50 आया, अब 50 में 104 लाना है तो यहां 2 का गुणा करा दें और इसके बाद यहां पर 4 जोड़ दें, तो 50 दूना 100 और 4 104 आएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। इसमें भी वही काम होना चाहिए। पहले 18 में हम 4 का गुणा करा दें, इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले 18 में 4 का गुणा करा दें और 2 घटा दें। ठीक है, तो 18 चौको 72, 72 में 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 70 मिल रहा है। अब 70 में हमको 2 का गुणा कराना है और 4 जोड़ना है, तो 2 सत्ते 14, 140 और प्लस 4 144 हमको आ रहा है, मिल रहा है 144। यही काम हम यहां कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे 11 में हम क्या करेंगे 4 का गुणा कराएंगे, 11 में 4 का गुणा कराएंगे और इसके बाद 2 घटा देंगे, तो 11 चौको 44, 44 में 2 घटेगा तो 42, 42 हमको मिल रहा है। 42 हमको क्या कर रहा है मिल रहा है। इसके बाद हम 42 में 2 का गुणा करा के 4 जोड़ेंगे। ठीक है, यही तो करते आए हैं। तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 84 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 88 आएगा। यहां पर 88 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो आठवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। ठीक है, आठवें का तीसरा वाला। आगे बढ़ने से पहले यहां पर हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 17 26 60 क्या कर दे 17 26 में कि हमको 60 मिल जाए। सोचो भाई क्या कर सकते हैं यहां पर। बहुत डिफरेंट दिख रहा है 17 26 60। सोचो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये सीरीज जो है मिल जाए। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। हम्म। मिला। देखो यहां पर हम कर क्या सकते हैं, सत्रह
26, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 2 1 3 और 1 4 43, 43 और 17, 43 और 17, 7 3 10, 4 1 5 1 6। अब देखो 15 8, 15 और 8 को जोड़ेंगे, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो 8 और 15 कितना हो गया, 23, और 23 में अगर हम 8 जोड़ दें पहला वाला तो 31 मिल जाएगा, ठीक तो है। 11 और 19 को जोड़ दो, तो 11 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3 30, और 30 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41। तो यहां पर 41 आएगा, ठीक है। तो 9वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला 41 आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 5 6 19 का बताओ, 5 6 19 का बताओ भाई। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, 19 लाना है तो 5 में 6 का गुणा करा दो, 5 6 का 30, और माइनस में 5 और 6 को जोड़ दो, ठीक है। तो 30 में अगर हम 6 5 11 घटा दें तो हमको 19 मिलेगा, यही काम यहां पर करेंगे। 7 में 7 का मल्टीप्लाई और माइनस में 7 और प्लस 7 को जोड़ के घटा देंगे, तो 7 7 49 और माइनस 14, ठीक है। 9 में 4 गया 5 और 4 में 1 गया 2, 35। वही काम हम यहां पर करेंगे। 8 में 9 का गुणा कराएंगे, 8 72 में 8 और 9 को क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे, तो 9 8 17, तो 72 में 17 हमको घटाना है, तो 12 में 7 जाएगा 5 जाएगा, और 6 में 1 जाएगा 5, तो कितना आएगा 55, और 55 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, चौथा वाला, 10वें का चौथा वाला, ठीक है। अब यहां पर देखो नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया उसको ध्यान से देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और इतिहास के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, और साथ में सामान्य हिंदी की बुक्स है, इंडियन ज्योग्राफी की और भारतीय राज्य व्यवस्था की भी ई बुक्स क्या है, अवेलेबल है। तो थैंक यू लिखकर आ गया है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि आज जो मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चनों का टारगेट था जो सुबह के बैच में आपको 9 बजे प्रोवाइड होता है, तो 9 बजे से हमने जो है आधे घंटे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की है। इसी प्रकार से जो है आगे भी रोज आपको जो है चैप्टर वाइज कोई ना कोई चैप्टर में आपके सामने लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।